अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन एक नई वीडियो के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 122, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पार्ट 3, सबक नंबर 122, रिवायत लफ्ज़ी और रिवायत मानवी हिस्सा 3। दोस्तों, हमने एक नई बहस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की शुरू की थी, जिसके अब तक 2 पार्ट्स यानी 2 हिस्से हो चुके हैं। ये उसी का तीसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने मुख्तलिफ बुनियादी और ज़रूरी कवायद बताए हैं, जिनमें वर्ब्स यानी अफ़ाल वगैरह को बदलने के कवायद भी थे, और दूसरे पार्ट में प्रोनाउन यानी ज़माइर को थर्ड पर्सन में तब्दील करना सिखाया गया है। ये वो कवायद है जिन्हें समझने के बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप आज के सबक को समझना चाहते हैं तो आपको पहले इसका पहला और दूसरा पार्ट देखना होगा, वरना बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहले उन्हें देखें, फिर इसे देखें। नीज़ इस बहस को पूरी तरह समझने के लिए इसके अगले तमाम पार्ट्स को भी ज़रूर देखें। आज की इस वीडियो में हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने की अमली मशक़ करेंगे और तरतीबवार सबको सीखेंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक अच्छे से देखें और समझकर ज़्यादा से ज़्यादा मशक़ करने की कोशिश करें। तो चलिए बिला ताख़ीर शुरू करते हैं। दोस्तों, अब आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी बात यहाँ जान लें कि रिपोर्टेड स्पीच यानी मक़ूला में आने वाला जुमला, इनमें से कोई एक हो सकता है। जो यानी रिपोर्टेड स्पीच में जो जुमला आता है उसी को हम बदलते हैं, तो वो जो जुमला है वो इनमें से कोई एक हो सकता है जो नीचे दिया जा रहा है। हम हर एक को आगे तफसील से जानेंगे। यहाँ फहरिस्त दी जा रही है। या तो असर्टिव सेंटेंस हो सकता है, यानी जुमला खबरिया हो सकता है। अब जुमला खबरिया में टेंस का सेंटेंस हो सकता है, सिंपल सेंटेंस यानी बी फॉर्म का हो सकता है, इज़ एम आर वाज वर्ब वाला, या फिर मॉडल सेंटेंस हो सकता है, मॉडल वर्ब वाला, कैन कुड वगैरह वाला। अब ये सब तीनों या तो अफर्मेटिव यानी कि मुस्बत हो सकते हैं, या नेगेटिव यानी मनफी हो सकते हैं, या फिर इंट्रोगेटिव यानी सवालिया हो सकते हैं। इसी तरह ये इसमें आने वाला सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में इम्पेरेटिव सेंटेंस हो सकता है, लेट्स वाला सेंटेंस हो सकता है, लेट्स के ज़रिए जो सेंटेंस बनता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो सकता है, ऑप्टेटिव हो सकता है, या दूसरे कुछ और भी है, वो सब हो सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले असर्टिव सेंटेंसेज विथ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव यानी जुमला खबरिया मुस्बत पढ़ेंगे। हम सबसे पहले डायरेक्ट असर्टिव यानी कि जुमला खबरिया का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना सीखेंगे, जिसमें कुछ मिसालें टेंस की, कुछ सिंपल सेंटेंसेस की और कुछ मॉडल वर्ब की होंगी, और हर एक की कुछ अफर्मेटिव यानी मुस्बत और कुछ नेगेटिव भी होंगे। बाकी रहा इन सब के इंट्रोगेटिव यानी सवालिया की बात, तो आगे उन सबको आराम से तफसील से पढ़ेंगे, इसलिए कि इसके कुछ कवायद अलग हैं इंट्रोगेटिव के। असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त हमें वही 7 कवायद जहन में रखने होंगे जो शुरू में बताए गए हैं, यानी कॉमा और वावेन को हटा देना है, दैट लगाना है। उसके बाद नाम के अलावा में छोटे लेटर का इस्तेमाल करना है। लिसनर भी अगर हो तो सेड को टॉल से बदल देना है। इस तरह वर्ब को, प्रोनाउन को और टाइम एंड प्लेस के अल्फाज को बताए गए कवायद के मुताबिक बदलना है। तो चलिए मशक़ करते हैं। टेंस के सेंटेंसेस, सबसे पहला है डायरेक्ट है, शी सेड टू अनस। मिसाल दी जा रही है, शी सेड टू अनस आई डू नॉट हेट यू। ये डायरेक्ट स्पीच है। अब इसे इनडायरेक्ट में बदलना है, तो इसके लिए हमने लिखा शी टोल्ड अनस दैट शी डिड नॉट हेट हिम। अब ये कैसे बदला है ये देखना है। इसमें देखिए, सबसे पहले तो अनस एक लिसनर आया है। अनस, शी सेड टू अनस, ये पहला वाला जो है उसमें अनस एक लिसनर आया है। लिसनर यानी जो आगे आता है सेड के बाद मफूल के तौर पर, तो लिसनर आया है, इसलिए कायदे के मुताबिक सेड को टोल्ड से बदल दिया, सेड की जगह टोल्ड लिख दिया। फिर कॉमा और इन्वर्टर कॉमा को हटा दिया और फिर दैट लिख दिया। ये दैट लिखना था कॉमा हटाकर। अब प्रोनाउन यानी ज़मीर बदलने की बारी है, तो उसके लिए रिपोर्टेड स्पीच में हमने देखा कि आई आया है ज़मीर, जो कि फर्स्ट पर्सन है और सब्जेक्टिव है यानी फाइली है। तो रिपोर्टर को देखा तो वो शी है, जो कि पहले ही से थर्ड पर्सन है, तो उसी को उठाकर लिख दिया। अब इसको लिखने के बाद शी वर्ब बदलने की बारी है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, तो उसे पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव कर दिया। फिर आगे एक ज़मीर यू है जो कि सेकंड पर्सन है और ऑब्जेक्टिव है, तो लिसनर को देखा
चूँकि सेकंड पर्सन की ज़मीर होती है तो लिसनर को देखते हैं, तो वहाँ है अनस जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो उसके लिए यानी आता है ही और उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो हिम होता है, तो यहाँ हमने हिम लिख दिया। तो हो गया शी टोल्ड अनस दैट शी डिड नॉट हेट हिम। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली मिसाल देखते हैं। अनवर सेड आई एम रीडिंग दिस बुक। ये एक डायरेक्ट स्पीच है, अब इसे इनडायरेक्ट में बदलना है। तो इसमें चूँकि लिसनर नहीं आया है, यानी कि सेड के बाद कोई मफूल नहीं आया है, तो इसलिए सेड को वही रहने दिया, टोल से नहीं बदलना है। तो है अनवर सेड, उसके बाद दैट लिखा, फिर प्रोनाउन बदलना है। तो उसमें फर्स्ट पर्सन की ज़मीर आई है रिपोर्टेड स्पीच में, आई एम रीडिंग दिस बुक, तो आई आया है जो कि सब्जेक्टिव भी है और रिपो है यानी कि शुरू में आया है। तो रिपोर्टर को देखा, वहाँ अनवर है, जब फर्स्ट पर्सन की ज़मीर हो तो रिपोर्टर को देखते हैं, तो रिपोर्टर को देखा तो वहाँ अनवर है जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और मैस्कुलिन है यानी मुज़क्कर है, तो उसके लिए ही आता है ज़मीर, ही ज़मीर आती है, तो उसे लिख दिया। अब वर्ब एम आया है, तो एम जब आए तो एम इज़ एम आर में से कोई एक आए तो उसे वाज वर्ब में बदलते हैं। तो वाज वर्ब में से बदलने के लिए देखना होगा कि यहाँ पर कौन सा सब्जेक्ट है, तो यहाँ ही के मुनासिब वाज है, वाज आता है, वर नहीं आता, तो हमने वाज लिख दिया। और आगे दिस आया है तो उसे दैट में बदल दिया, इसलिए कि जो दिस आता है यानी सामने की ज़मीर जो आती है उसको दूर वाले में बदल देते हैं। तो कुल मिलाकर हो गया अनवर सेड दैट, इतनी बात तो थी, ही वाज रीडिंग दैट बुक, आई एम रीडिंग दिस बुक से ही वाज रीडिंग दैट बुक हो गया। अगली मिसाल है डैड सेड टू मोहसिन आई विल नॉट गिव यू पॉकेट मनी। कि एक डायरेक्ट स्पीच है, इसे इनडायरेक्ट में बदलना है, तो उसे हमने लिखा डैड टोल्ड मोहसिन दैट ही वुड नॉट गिव हिम पॉकेट मनी। अब ये कैसे हुआ ये देखना है। इसमें लिसनर आने की वजह से सेड को टोल कर दिया, ऐसे ही होता है। फिर डैट लिखा, आसान सी बात है, इसी तरह करते आए हैं कि लिसनर होने की वजह से सेड को टोल से बदल दिया, फिर डैट लिखा आगे। फिर ज़मीर देखा तो आई है और शुरू में है, तो फर्स्ट पर्सन की ज़मीर है आई, तो रिपोर्टर पर नज़र डाली तो वहाँ डैड है जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है और मैस्कुलिन यानी मुज़क्कर है, तो उसके लिए ही आता है, तो उसे लिख दिया ही। तो हो गया डैड टोल्ड मोहसिन दैट, यहाँ तक हो गया, और ही डैड टोल्ड मोहसिन दैट ही। अब बारी आती है वर्ब को बदलने की, तो आसान सा तरीका है, विल को वुड में बदलते हैं, तो वुड लिख दिया, तो हो गया दैट ही वुड। और आगे जो दूसरी ज़मीर है यू जो कि ऑब्जेक्टिव है, यू ऑब्जेक्टिव है यानी मफूली है और सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन होने की वजह से लिसनर को देखा तो वो मोहसिन है जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है और मैस्कुलिन है यानी मुज़क्कर है, तो उसके लिए ही माता थर्ड पर्सन सिंगुलर और मैस्कुलिन यानी मुज़क्कर की ज़मीर जो कि सब्जेक्टिव ना हो बल्कि ऑब्जेक्टिव हो, तो ही से ही माता है, तो उसे लिख दिया। तो अब हो गया डैड टोल्ड मोहसिन दैट ही वुड नॉट गिव हिम पॉकेट मनी, ही वुड नॉट गिव हिम पॉकेट मनी। तो यहाँ देखिए यू से आखिर वाली ज़मीर हिम हो गया है, और चूँकि नेगेटिव है तो वुड नॉट हो गया है, उसमें भी ऊपर विल नॉट है तो यहाँ वुड नॉट हो गया है। आगे भी बहुत सारी मिसालें दी गई, हर एक को यहाँ तफसील से बताना मुश्किल है, तो मिसालें दे दी गई हैं बहुत सारी ताकि समझने में आसानी हो। जैसे डायरेक्ट की मिसाल है माई फ्रेंड सेड आई हैव बीन टू इंग्लैंड थ्राइस, इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया गया है माई फ्रेंड सेड दैट ही हैड बीन टू इंग्लैंड थ्राइस। इसमें गौर करेंगे तो सब आसानी से समझ में आ जाएगा। इस तरह अगली मिसाल है ही सेड आई विल बी यूजिंग द बाइक नेक्स्ट संडे, इनडायरेक्ट है ही सेड दैट ही वुड बी यूजिंग द बाइक द फॉलोइंग संडे, तो नेक्स्ट संडे को यहाँ देखिए फॉलोइंग संडे में बदल दिया गया है। इस तरह शाहिद सेड हामिद राइट्स अ लेटर, इनडायरेक्ट इसका बनेगा शाहिद सेड दैट हामिद रोट अ लेटर, तो राइट ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है टेंस, तो उसको रोट यानी पास्ट इंडेफिनिट में बदल दिया गया। मलिहा सेड टू मी फसीहा हैज़ नॉट डन द वर्क, इसका इनडायरेक्ट है मलिहा टोल्ड मी दैट फसीहा हैड नॉट डन द वर्क, तो ये हैज़ था हैज़ नॉट, तो उसको हैड नॉट में बदल दिया गया वर्ब। अगली मिसाल है कबीर सेड टू कलीम ज़की प्लेड वेल, इनडायरेक्ट है इसका कबीर टोल्ड कलीम दैट ज़की हैड प्लेड वेल, तो देखिए यहाँ पहले से प्लेड ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो जब उसे इनडायरेक्ट में बदला गया तो हैड प्लेड कर दिया गया है यानी पास्ट परफेक्ट कर दिया गया है।
अगली मिसाल है शाहिद सेड आई हैड कम्प्लीटेड माई वर्क। इनडायरेक्ट है शाहिद सेड दैट ही हैड कम्प्लीटेड हिज वर्क। दे सेड टू अस दे विल कॉल आवर रिलेटिव्स। इनडायरेक्ट है दे टोल्ड अस दैट दे वुड कॉल आवर रिलेटिव्स। तो कुछ मिसालें समझने के लिए आगे मज़ीद दे दी गई हैं। कुछ मिसाल सिंपल सेंटेंसेस की समझते हैं। पहली मिसाल है राशिद सेड टू मी यू आर माई फ्रेंड। ये डायरेक्ट की मिसाल है और ये सिंपल सेंटेंसेस से लिया गया, यानी इसका जो रिपोर्टेड स्पीच है वो सिंपल सेंटेंसेस में से है। यू आर माई फ्रेंड, देखिए आर का इस्तेमाल हुआ है। तो इनडायरेक्ट इसका बना है राशिद टोल्ड मी दैट आई वाज हिज फ्रेंड। अब इसे समझ लेते हैं कैसे बना है। तो इसमें लिसनर की वजह से सेड को टोल्ड किया गया है, जैसे कि पहले भी हमने किया था। फिर दैट लिखकर ज़मीर देखा तो यू है, यानी सेकंड पर्सन है और शुरू में है। तो हमने लिसनर को देखा, जब सेकंड पर्सन की ज़मीर हो तो लिसनर को देखते हैं। तो लिसनर को देखा तो वहाँ मी है, मी। अब जब मी है तो बस कुछ करना नहीं है, उसकी जगह मी का सब्जेक्टिव यानी आई लिख देना है। इसलिए कि कायदा बताया है कि लिसनर जब फर्स्ट पर्सन हो तो उसे थर्ड पर्सन में नहीं बदलते हैं। तो यहाँ मी है तो चूँकि यू शुरू में आया है इसलिए यानी सब्जेक्टिव है तो मी का सब्जेक्टिव आई आता है, तो हमने उसे लिख दिया। फिर आर को वाज वर्ब में से एक से बदलते हैं तो आई के साथ वाज आता है, इसलिए वाज लिख दिया। अब आगे माई भी एक ज़मीर है आगे दूसरी, जो कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का पजेसिव है। तो रिपोर्टर को देखा, फर्स्ट पर्सन है जब, तो रिपोर्टर को देखा तो वहाँ राशिद है जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है और मैस्कुलिन है, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है और मुज़क्कर है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर मैस्कुलिन जो और पजेसिव केस में जो इसका ज़मीर आता है वो आता है हिज, तो उसे लिख दिया। तो हो गया राशिद टोल्ड मी दैट आई वाज हिज फ्रेंड। बहुत ही आसान है। अगली मिसाल है ही सेड आई एम फाइन। इसका इनडायरेक्ट है ही सेड दैट ही वाज फाइन। इसमें भी सेड ही, इसमें सेड रहने दिया है इसलिए कि आगे कोई लिसनर आया नहीं है सेड के बाद। फिर दैट लिखकर ज़मीर देखा तो आई है जो कि फर्स्ट पर्सन है। तो रिपोर्टर को देखा तो वहाँ पहले ही से ही है, तो अब उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जब थर्ड पर्सन पहले ही से ही है तो उसे लिख दिया। फिर एम के लिए वाज वर्ब में से ही के साथ वाज आता है तो उसे लिख दिया। बात पूरी हो गई, जुमला कंप्लीट हो गया, इनडायरेक्ट में बदल गया। आगे इसकी भी कुछ मिसालें दी गई हैं जिसे आसानी के साथ समझ सकते हैं। ही सेड आई विल बी इन मुंबई टुमारो। डायरेक्ट है ही सेड दैट ही वुड बी इन मुंबई द फॉलोइंग डे। टुमारो के लिए द फॉलोइंग डे आता है। अगली मिसाल है फादर सेड दीज बॉयज़ आर नॉट गुड प्लेयर। डायरेक्ट है फादर सेड दैट दोज बॉयज़ वर नॉट गुड प्लेयर्स। खालिद सेड टू माजिद आई हैव अ कार। इनडायरेक्ट है खालिद टोल्ड माजिद दैट ही हैड अ कार। इस तरह कुछ मिसालें आगे मॉडल सेंटेंसेस की दी जा रही हैं। पहली मिसाल है ही सेड टू मी आई कैन मीट यू नाउ। तो देखिए कैन का इस्तेमाल किया गया है, यानी ये मॉडल सेंटेंस है। इसका इनडायरेक्ट बना है ही टोल्ड मी दैट ही कुड मीट मी देन। तो इसमें पहले लिसनर की वजह से सेड को टोल्ड कर दिया, फिर दैट लिखा, फिर शुरू में आई ज़मीर आने की वजह से रिपोर्टर को देखा तो ही है तो उसे ही लिख दिया, थर्ड पर्सन पहले ही से है। फिर कैन को कुड से बदल दिया, बताया था पहले कि कैन को कुड से बदलते हैं। उसके बाद आगे ऑब्जेक्टिव ज़मीर यू है, यानी मफूली ज़मीर यू है। तो लिसनर को देखा तो मी है लिसनर में, तो जब लिसनर में फर्स्ट पर्सन हो तो उसे थर्ड पर्सन में नहीं बदलते हैं बल्कि उसे बाकी रहने देते हैं, लिहाजा वैसे ही हमने रख दिया मी को ही। फिर नाउ को देन से बदल दिया तो हो गया ही टोल्ड मी दैट ही कुड मीट मी देन। आगे इसकी भी कुछ मिसालें दी जा रही है मज़ीद, जैसे ही सेड आई मे बाय अ न्यू पेन। इसका इनडायरेक्ट है ही सेड दैट ही माइट बाय अ न्यू पेन। इसमें लिसनर ना होने की वजह से सेड ही रहने दिया। फिर दैट लिखकर ज़मीर देखा तो आई है, जिसकी वजह से रिपोर्टर को देखा तो पहले ही से ही है वहाँ, तो उसे ही लिख दिया। फिर मे को माइट से बदल दिया, कायदा पहले बताया गया है कि मे को माइट से बदल देते हैं, तो ये हो गया ही सेड दैट ही माइट बाय अ न्यू कार। मज़ीद मिसालें हैं समझने के लिए दी जा रही हैं। ही सेड रुकैया मस्ट वर्क हार्ड। इनडायरेक्ट है ही सेड दैट रुकैया हैड टू वर्क हार्ड। मस्ट के लिए या तो मस्ट ही लिख देते हैं या उसे हैड टू में बदल देते हैं, तो यहाँ हैड टू हमने लिख दिया। ही सेड आई हैव टू मीट हिम इन द इवनिंग। इनडायरेक्ट है ही सेड दैट ही हैड टू मीट हिम इन द इवनिंग। I said to the students, you should obey your teachers. I told the students that they should obey their teachers. तो ये मिसालें मुकम्मल हो गई हैं इनकी, इन सब की, और सबको हमने समझा दिया है। मज़ीद मिसालें समझने के लिए दे दी गई। आगे बढ़ते हैं, आइए।
इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया जुमले। तो अभी इससे पहले तो हमने अभी जो पढ़ा है वो असर्टिव था, यानी कि जुमला खबरिया था, उसके लिए टेंस, मॉडल और सिंपल सेंटेंस और उनके नेगेटिव और अफर्मेटिव यानी मुस्बत मनफी वगैरह मिला जुला करके बताए गए, मिसालें दी गई हैं। अब हम पढ़ेंगे इन सब के सवालिया। अगर टेंस या सिंपल सेंटेंस या मॉडल वर्ब के जुमले सवालिया हो यानी इंट्रोगेटिव हो, तो उस सूरत में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त मज़ीद कुछ तब्दीलियाँ होती हैं। सबसे पहले ये याद रखना ज़रूरी है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमला जो जुमले होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन? पहले वो सवालिया जुमले जिनके शुरू में हेल्पिंग वर्ब हो, या यूँ कह सकते हैं कि जिनका जवाब यस यानी हाँ या नो यानी नहीं में मुकम्मल हो जाता है। जब सवाल किया जाता है उनसे तो उनका जवाब यस नो में मुकम्मल हो जाता है। जैसे आर यू स्टूडेंट, इज़ ही मैड, यानी क्या तुम तालिब इल्म हो, क्या वो पागल है। अब इसका जो जवाब होगा तो हाँ या ना में मुकम्मल हो जाएगा। और देखिए इनके शुरू में हेल्पिंग वर्ब आया है और कुछ नहीं आया है, जो बताया गया है कि जिनके शुरू में हेल्पिंग वर्ब हो। तो एक तो इस तरह के सवालिया जुमले होते हैं। दूसरे वो सवालिया जुमले जिनके शुरू में WH फैमिली में से कोई एक लफ्ज़ हो, या यूँ कह सकते हैं कि जिनके सवाल का जवाब यस या नो में मुकम्मल ना होता हो। जैसे व्हाट आर यू डूइंग, देखिए शुरू में WH वर्ड है और जब व्हाट आर यू डूइंग बोलेंगे कि तुम क्या कर रहे हैं तो इसका जवाब यस नो में मुकम्मल नहीं होगा बल्कि पूरी बात बतानी होगी। इस तरह हु आर यू, शुरू में देखिए WH वर्ड आ रहा। तो ये दो तरह के सवालिया जुमले होते हैं। तो अब समझते हैं कि पहली सूरत के मुताबिक, यानी जो हेल्पिंग वर्ब जिसका शुरू में हो, तो पहली सूरत के मुताबिक डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वक्त बनाते वक्त मज़ीद 3 तब्दीलियाँ की जाती हैं। 3 मज़ीद तब्दीलियाँ और की जाती हैं जो हमने बताया है। बाकी कवायद पहले ही वाली हैं, जो पहले बताया है वही सब है। पहली तब्दीली क्या होगी कि रिपोर्टिंग वर्ब यानी सेड को क्वेश्चन, आस्क या इंक्वायर्ड में से किसी एक से बदल देंगे, या तो इन तीनों अल्फाज में से किसी एक से बदलेंगे या ऐसे अफ़ाल से बदल देते हैं जिनमें इस्तिफ़ाम का माना पाया जाता है। इनके अलावा कोई और अगर लफ्ज़ हो अगर जिनमें इस्तिफ़ाम का माना पाया जाता हो, फ़ेल हो, तो उनसे भी बदल सकते हैं। दूसरी तब्दीली ये करेंगे कि बीच में यानी रिपोर्टेड स्पीच से पहले आने वाले डैट की जगह वेदर या इफ़ रख देते हैं। इससे पहले डैट इस्तेमाल होता था, बीच में डैट लिखते थे, तो वहाँ अब डैट नहीं लिखना है, इसमें इसकी जगह वेदर या इफ़ का इस्तेमाल करना है। दोनों में से कोई एक रख सकते हैं। तीसरी जो तब्दीली होगी वो होगी सवालिया मोड यानी इंट्रोगेटिव मोड को असर्टिव मोड यानी खबरिया मोड में बदल कर आखिर में फुल स्टॉप लगा देते हैं। यानी ये तो सवालिया जुमले की बात हो रही है, तो रिपोर्टेड स्पीच में जब सवालिया आता है, जब उसको इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो सवालिया को, इंट्रोगेटिव को असर्टिव मोड में बदल देते हैं, उसकी हालत असर्टिव वाली कर देते हैं। आखिर में जाहिर सी बात है जब ये होगा तो फुल स्टॉप लगा देते हैं। और इसका तरीका ये है कि बस सब्जेक्ट शुरू में लिख दिया जाए और हेल्पिंग वर्ब को बाद में कर दिया जाए। जो भी होता है इसका आसान तरीका ये है कि सब्जेक्ट शुरू में लिख दें आप और हेल्पिंग वर्ब को बाद में लिख दें, यानी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद कर देंगे, खुद ब खुद ही ये असर्टिव मोड में बदल जाएगा। जैसे मिसालों से समझ लेते हैं, हर एक की मिसाल ले लेते हैं। पहले इसकी मिसाल है ही सेड टू मी आर यू लाफिंग, ही सेड टू मी आर यू लाफिंग। अब ये देखिए ये मिसाल है पहले की, इसको इनडायरेक्ट में बदला, ही क्वेश्चनड मी इफ़ आई वाज लाफिंग। अब ये कैसे हुआ? इसमें सेड को क्वेश्चन में बदल दिया, यानी सेड की जगह क्वेश्चन लिख दिया था। इसमें तब्दीली करने के लिए बताया गया था कायदा के सेड की जगह क्वेश्चन, आस्क्ड या इंक्वायर्ड में से कोई एक लफ्ज़ लिखना है या इस जैसा कोई सवालिया लफ्ज़ लिखना, वर्ब लिखना है, तो हमने क्वेश्चन लिख दिया। आगे दैट की जगह वेदर में से, वेदर या इफ़ में से कोई एक लगाना था तो इफ़ लिख दिया, तो हो गया ही क्वेश्चन मी इफ़। अब आगे सब्जेक्ट लिखना है, चूँकि पहले सब्जेक्ट लिखेंगे तो ये खुद ब खुद असर्टिव मोड में बदल जाएगा। तो पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो रिपोर्टेड स्पीच में देखा ज़मीर यू आया है, आर यू आया है, तो उसके लिए लिसनर को देखा तो वहाँ मी है। तो जब लिसनर में फर्स्ट पर्सन आए तो उसे थर्ड पर्सन में नहीं बदलते हैं, तो मी का सब्जेक्टिव यानी आई लिख दिया। फिर वर्ब आर आया है तो उसे वाज वर्ब में से एक से बदलना है, तो यहाँ आई के मुनासिब वाज है इसलिए उसे लिख दिया। आखिर में फुल स्टॉप लगा दिया तो हो गया, ये जुमला मुकम्मल हो गया। अब इसमें यह समझना है कि जब हमने शुरू में सब्जेक्ट और बाद में हेल्पिंग वर्ब लिख ही दिया है तो अब अलग से जुमला को असर्टिव यानी खबरिया में बदलने की ज़रूरत नहीं है, वो बदल चुका है। जैसे हमने शुरू में हेल्पिंग वर्ब को बाद में कर दिया, सब्जेक्ट पहले कर दिया है, तो वो खुद ब खुद उसमें बदल चुका है।
आगे बढ़ते हैं अगली मिसाल, कुछ और मिसाल ले लेते हैं। यू सेड टू मी हैव यू ब्रोकन योर पेन। इसका इनडायरेक्ट बना यू आस्क्ड मी वेदर या इफ़ आई हैड ब्रोकन माई पेन। वेदर इफ़ में से कोई एक रख सकते हैं। अब इसमें सेड की जगह आस्क्ड लिखा, फिर आगे वेदर इफ़ में से चलो वेदर लिख दिया, फिर मकूला में यानी रिपोर्टेड स्पीच में ज़मीर यू है तो उस लिसनर को देखा तो मी है तो उसकी जगह आई लिख दिया, जैसे इससे पहले वाले में किया था कि जब मी आया तो आई लिखा सब्जेक्ट के तौर पर। अब हैव को हैड से बदल कर आखिर में फुल स्टॉप लगा दिया तो सेंटेंस कंप्लीट हो गया, इनडायरेक्ट हो गया। तो हो गया यू आस्क्ड मी वेदर आई हैड ब्रोकन माई पेन। बहुत ही आसान है। आगे बढ़ते हैं, अगली मिसाल है आई सेड टू हिम विल यू हेल्प मी। इसका इनडायरेक्ट है आई आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड हेल्प मी। इसमें पहले सेड को आस्क्ड किया, फिर इफ़ लिखा, फिर मकूला में ज़मीर यू है तो लिसनर को देखा, चूँकि सेकंड पर्सन की ज़मीर हो तो लिसनर को देखते हैं। वहाँ हिम है तो चूँकि यू एक सब्जेक्टिव ज़मीर है तो हिम का सब्जेक्टिव आता है ही, तो उसे लिख दिया, फिर विल को वुड कर दिया और आखिर में फुल स्टॉप लगा दिया, जुमला हो गया मुकम्मल। कितना आसान है। आगे बढ़ते हैं, अगली और मज़ीद कुछ इसकी मिसालें दी जा रही हैं समझने के लिए। हर एक को समझाया नहीं जा सकता तफसील के साथ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो कुछ मिसालें दी जा रही। ही सेड टू यू डिड यू प्लक द फ्लावर्स। सवाल यह है, इसका बनेगा इनडायरेक्ट ही क्वेश्चन यू वेदर या इफ़ यू हैड प्लक द फ्लावर। वेदर इफ़ में से कोई एक लिख सकते हैं। शी सेड टू मी डिड यू लूज़ योर पेन। शी आस्क्ड मी वेदर आई हैड लॉस्ट माई पेन। वेदर आई हैड लॉस्ट माई पेन। इस तरह अगली मिसाल है आई सेड टू हिम डज ही रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स। इसका इनडायरेक्ट है आई आस्क्ड वेदर ही रिस्पेक्टेड हिज पेरेंट्स। आगे बढ़ते हैं, सवालिया जुमले की दूसरी सूरत के मुताबिक, पहला तरीका तो हो गया है, दूसरे सूरत के मुताबिक डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त सिर्फ इतनी तब्दीली करते हैं कि वेदर या इफ़ की जगह में जो हम लिखते थे डैट की जगह हम वेदर या इफ़ लिखते थे तो उसकी जगह जुमला में आने वाले WH फैमिली के लफ्ज़ को ही रख देते हैं। चूँकि ये वो सवालिया होता है जिसके शुरू में WH वर्ड आता है, तो ये करते हैं कि दैट की जगह वेदर या इफ़ लिखने के बजाय जो सेंटेंस में WH वर्ड कोई आता है तो उसी को हम दैट की जगह या वेदर इफ़ की जगह रख देते हैं। वेदर इफ़ को लिखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सब कवायद पहली ही सूरत के मुवाफिक होंगे और कुछ मज़ीद तब्दीली नहीं करनी है। जैसे मिसाल है आई सेड टू हिम वेयर आर यू गोइंग नाउ। तो देखिए ये रिपोर्टेड स्पीच में इसमें शुरू में WH वर्ड का इस्तेमाल किया गया है वेयर, तो ये दूसरे तरीके के मुताबिक सवाल लिया है। अब इसका इनडायरेक्ट बना आई आस्क्ड हिम वेयर ही वाज गोइंग देन। इसमें भी सेड को आस्क्ड किया, पहले यही तरीका बताया गया है। सवालिया में यही है कि सेड की जगह आस्क्ड, क्वेश्चन या इंक्वायर्ड वगैरह में से कोई एक लिख देते हैं। ठीक है, तो हमने वो कर दिया। फिर वेदर या इफ़ की जगह मकूला में आए हुए WH वर्ड ही को लिखना है, वेदर या इफ़ नहीं लिखना है बल्कि WH वर्ड ही को लिखना है। तो इसलिए वेयर लिख दिया, इसलिए कि उसमें वेयर आया है, वेयर आर यू गोइंग नाउ, तो वेयर आया है तो वेयर ही को लिख दिया। तो हो गया आई आस्क्ड हिम वेयर। इतनी बात हो गई। फिर ज़मीर देखा तो यू है रिपोर्टेड स्पीच में, इसलिए लिसनर के पास गए तो वहाँ हिम है, इसका सब्जेक्टिव आता है ही तो उसे लिख दिया। तो हो गया आई आस्क्ड हिम वेयर ही। अब मकूला में आर है, यानी वर्ब जो है मकूला में क्या है आर है, तो यहाँ ही की मुनासबत से वाज लिखा है। चूँकि आर इज़ एम जब आए तो इज़ एम आर में से कोई एक आए तो उसे हम वाज वर्ब में बदलते हैं, तो यहाँ ही की मुनासबत से वाज लिख दिया। उसके बाद नाव को देन कर दिया और फुल स्टॉप लगा दिया तो जुमला मुकम्मल हो गया। तो हो गया पूरा आई आस्क्ड हिम वेयर ही वाज गोइंग देन। खुद ब खुद ये असर्टिव सेंटेंस में भी बदल गया। आगे बढ़ता है, अगली मिसाल है ही सेड टू मी व्हेन डू यू गेट अप। व्हेन देखिए इसमें WH वर्ड है तो इसका बना ही क्वेश्चन मी व्हेन आई गॉट अप। क्या किया हमने, पहले सेड को क्वेश्चन किया, क्वेश्चन में यानी किसी एक में से बदलना है तो क्वेश्चन या आस्क कोई भी एक लिख दिया तो क्वेश्चन लिख दिया। फिर आगे WH वर्ड को ही लिखना है तो व्हेन आया है तो व्हेन लिख दिया। उसके बाद मकूला में यू ज़मीर आई है तो लिसनर को देखा तो वहाँ मी है, जब मी हो तो आई लिखते हैं इसलिए हमने आई लिख दिया। फिर चूँकि मकूला यानी जो ऊपर रिपोर्टेड स्पीच आया है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो उसे हमने पास्ट इंडेफिनिट कर दिया। तो गेटअप था तो गेटअप से क्या हो गया गॉट अप। आखिर में फुल स्टॉप लगा दिया, सेंटेंस कंप्लीट हो गया ही क्वेश्चन मी व्हेन आई गॉट अप। जब हम शुरू में सब्जेक्ट ले आते हैं और हेल्पिंग वर्ब बाद में कर देते हैं तो इस सूरत में
क्या होता है कि ये खुद ब खुद असर्टिव में सवालिया से ये जुमला खबरिया में बदल जाता है। आगे इसकी मज़ीद मिसालें दी जा रही हैं समझने के लिए ताकि आसानी हो। दो को आसान समझा दिया गया है अच्छे से, बाकी मिसालें दी जा रही हैं ताकि आप आसानी से देख के समझ सकते हैं। मिसाल है, ही सेड टू मी व्हाट इज़ योर फादर। अब इसको हमने लिखा इनडायरेक्ट में बदला, ही इंक्वायर्ड मी व्हाट माय फादर वाज। तो वाट की जगह तो वाट रखा ही है, उसके बाद जो है योर का हो गया यहाँ पर योर फादर से यहाँ माय फादर हो गया है, और चूँकि सब्जेक्ट शुरू में आ गया उसके बाद इसको वाज कर दिया है, उसके बाद फुल स्टॉप लग गया है। इस तरह ही सेड टू हर हाउ ओल्ड आर यू, इसका बना ही आस्क्ड हर हाउ ओल्ड शी वाज। माय फ्रेंड सेड टू मी हाउ डू यू डू, इसका बना इनडायरेक्ट, माय फ्रेंड आस्क्ड मी हाउ आई डिड। तो डू यू डू यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसका हो गया डिड, और हाउ की जगह हाउ रख दिया और यू को आई से बदल दिया। आसान है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल नहीं। बाकी आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी अगले सबक में। आज के सवाल नंबर 1, पहला सवाल है खाली जगहों को पूर्ण कीजिए। यहाँ कुछ सेंटेंसेस दिए जा रहे हैं जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों बनाकर दिखाया गया है, लेकिन कहीं कहीं खाली जगह छोड़ दिया गया है, उसको आपको वहाँ पर भरना है। क्या लिखना है वो आपको अपने हिसाब से लिखना है। आई सेड टू सिद्दीक आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, इसका इनडायरेक्ट है, आई टोल्ड सिद्दीक दैट डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर खाली है आपको भरना है, आगे है वाज हिज बेस्ट फ्रेंड। दूसरा है आसिफ सेड टू मी यू शुड फोकस ऑन योर स्टडी, आसिफ टोल्ड मी दैट डॉट 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 फोकस ऑन माई ड्यूटी। तो डॉट 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 यहाँ खाली जगह छोड़ा गया, वहाँ आपको अपने से लिखना है। क्या लिखना है वो खुद से लिखना है। निज़ाम सेड टू मी आई डोंट एग्री विथ योर आइडिया, निज़ाम टोल्ड मी दैट ही डिडंट एग्री विथ डॉट 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 आइडिया। चौथा है दे सेड टू अस वेयर वर यू स्लीपिंग, ही सेड टू अस वर यू स्लीपिंग। दे इनडायरेक्ट इसका दे क्वेश्चन अस डॉट 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 वी हैड बीन स्लीपिंग। पाँचवा है ही सेड टू मी विच इज़ योर पेन, इनडायरेक्ट इसका ही आस्क्ड मी डॉट 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 माई पेन। सवाल नंबर 2, दूसरा सवाल है कि इन जुमलों को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलिए। यहाँ नीचे कुछ इंग्लिश के सेंटेंसेस दिए जा रहे हैं जो कि डायरेक्ट स्पीच में बनाए हुए हैं, उनको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है जैसे कि हमने बताया है उसी कवायद के मुताबिक। तो पहला है ही सेड टू मी यू आर स्टूपिड। दूसरा है खालिद सेड टू माजिद आई एम योर एनिमी। असजद सेड टू वसीम योर फादर इज़ नॉट कमिंग। Sultana said to Armana, I am happy today. You said to me, you can't learn English. I said to Zaid, it is 10 o'clock. Dad said to my brother, you should work hard. Ahmed said to Muhammad, I have a precious book. Hajra said to Sarah, no one can see me. ये no one ये third person singular है, third person singular है, याद रखें। Hassan said to me, they are going to Delhi. Arshad said to Anwar, are you at home? I said to Khalid, is your brother a doctor? He said to me, what do you do? यहाँ सब सवालिया शुरू हो गया है। Nadia said to Rabia, who can you Nadia said to Rabia, why can you not study? He said to Asad, where are you? इन सब को पहले अच्छे से समझ लें, उसके बाद इन सब का इनडायरेक्ट स्पीच बनाएं।